बिना कोई मसाला तैयार किए हुए इंस्टेंट मिर्ची का अचार घर वालों को इतना पसंद आता है कि जब मन हुआ तब बना लेती हूँ। बेटे की आज से शुरू की है डांस क्लास। बस ऐसे ही बहुत सारी एनर्जी के साथ हमने किया आज डांस। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा तो क्या, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे इस परिवार में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। तो शुरुआत में ही डांस देखने के बाद आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं आज नवरात्रि की पूजा पाठ करना भूल गई। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्चुअली बेटे की छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो उसको पूरे टाइम एंगेज रखना पड़ता है, वो भी पॉजिटिव साइड में। तो उसमें से कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ड्राइंग क्लास, जीके क्लास, ग्रामर की क्लास। तो हर समय पढ़ा भी नहीं सकते, इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसके साथ हाफ एन आवर कर लेती हूँ डांस। तो आज से मैंने प्रॉपर डांस क्लास सोचा शुरू करती हूँ उसका। तो आज मैंने उसको पुराने गानों पर डांस करना सिखाया, खुद भी बहुत इन्जॉय किया। और अब इस गाने पे अभी हम 1 हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने खुद ही स्टेप्स नहीं सोचे, आज तो बस फ्रीली उस गाने पे डांस किया।
खैर नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि की सुबह की पूजा रूम की सफाई और उसके बाद देवी माँ को सारे फूल चढ़ाना, अखंड ज्योति जलाना। और फूल यहाँ पर लाल नहीं मिलते, मैंने आपको बताया था, तो मैं जो चढ़ाती हूँ उसको फेंकती नहीं हूँ। मैं अभी एक बास्केट में ये सारे फूल इकट्ठा कर रही हूँ और इसका भी इस्तेमाल रीयूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं आपसे आगे के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो जो लोग भी अभी रोज़ फूल चढ़ा रहे हैं भगवान जी पर, उसको फेंकिएगा नहीं। इन फूलों का इस्तेमाल हम बहुत तरह से करने वाले हैं आगे कुछ दिनों के बाद। तो चलिए फिर मैंने पूजा पाठ कर लिया, भोग लगाया, सब पाठ किया, चालीसा पढ़ा, आरती किया। और नवरात्रि में अभी व्रत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पूजा करने से ही मन को बड़ी शांति मिलती है। और अभी तो रमज़ान भी चल रहे हैं, तो हर किसी के यहाँ कोई ना कोई त्यौहार चल ही रहा है। हर कोई त्योहारों को मनाने में और तरह तरह के खाना पीना बनाने में बिजी है। तो मैं भी आजकल कुछ ना कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो आज की ब्लॉग में आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ जो इंस्टेंट बन जाती है और घर के बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। सबसे पहले रेसिपी जो है वो आज सुबह मैंने बनाया था अपने बेटे के लिए बनाना शेक। तो सिंपल बनाना शेक में तो सिर्फ केला डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालें और बनाना शेक बन जाता है। बट अगर चाहते हैं बच्चे रोज़ मांग करके बनाना शेक पिएं तो थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाना पड़ता है। तो 1 गिलास बनाना शेक बनाने के लिए 2 बनाना लेना चाहिए और आधा ग्लास दूध लेना चाहिए, तो वो गाढ़ा बनता है। और उसके बाद दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। चीनी डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच। कभी कभी मैं चीनी की जगह शहद या फिर पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर देती हूँ। और इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, और बस 1 मिनट के लिए ब्लेंड किया। और इसके बाद इसमें ट्विस्ट दिया, ऊपर से चॉकलेट को क्रश करके डाल दिया। हल्का सा चॉकलेट डालने पे भी ना बच्चों का बनाना शेक के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स और डाल दिए। बस पसंद आ गया बेटे को, अब तो रोज़ बनाना शेक की डिमांड हो गई। लेकिन आपको पता है मैंने केले के छिलके को फेंका नहीं, मैं कभी भी केले के छिलके को फेंकती नहीं, उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए ना तो आपने देखा होगा कि मैंने केले के छिलके से कितने तरह के फेस पैक और फेशियल बनाए हैं अभी तक। क्योंकि केले का छिलका जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। तो 5 टुकड़ों में किया केले के छिलकों को। पहले में डाल दिया है चीनी और गुलाब जल, दूसरे में डाला है खाने वाला सोडा और गुलाब जल। चीनी जो है वो बहुत अच्छा स्क्रब होता है और ये जो खाने वाला सोडा है ना ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन कर देता है, यानी ब्लीच का काम करता है। तीसरे नंबर पे डाला है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और गुलाब जल, जो कि हमारा एंटी एजिंग होता है, स्किन की ग्लो को बढ़ा देता है और मसाज बहुत अच्छा कर देता है। चौथे पे डाला है बेसन और एलोवेरा जेल, जो फेस पैक की तरह इस्तेमाल करेंगे। और 5वें को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इससे मैंने 15 मिनट में फुल फेशियल किया। तो सबसे पहले मैंने अपने पूरे बाल बांध लिए और सबसे पहले जो प्लेन वाला छिलका था जिसमें कुछ भी नहीं डाला था उससे अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर दिया। आपको पता है बनाने के छिलके में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी स्किन के डार्क स्पॉट, सन टैन को एकदम क्लीन कर देती है। तो दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने से बेहतर ऑप्शन होता है कि हम ये यूज़ करें। तो सबसे पहले प्लेन वाले से अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद चीनी वाला जो छिलका है ना उससे 2 से 3 मिनट के लिए अपने चेहरे को स्क्रब कर लीजिए ताकि सारे डर्ट जो है क्लीन हो जाए। और उसके बाद चेहरे को धुल लीजिए। फिर 3rd नंबर पर आप उठाइए खाने वाला सोडा जिस पे हमने डाला उस छिलके से, ताकि आपके चेहरे डीपली क्लीन हो जाए और प्रॉपर ब्लीच हो जाए। और फिर 4th नंबर पर कॉफ़ी वाला छिलका उठाइए और इसको 5 मिनट तक अपने चेहरे पे मसाज करिए ताकि छिलके के जो भी चीज़ें हैं ना आपकी स्किन को अच्छे से मिल जाए। और मसाज करने के बाद चेहरे को धुल लीजिए। और 5वें नंबर पे करिए फेस पैक, जो बेसन और एलोवेरा वाला, उसको लगा करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए। देखिए कंप्लीट फेशियल हो गया। और फिर नहाना धोना पूजा पाठ तो हो ही चुका था। उसके बाद आज बहुत सारा कंटेंट मैंने तैयार किया क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग डिमांड्स आ रही है मेरे व्हाट्सएप पे। किसी को सैम्पल पेपर चाहिए बच्चों के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, किसी को कुछ बीमारियां हैं उसका इलाज चाहिए, तो उस बारे में बहुत सारी किताबें भी पढ़ ली। 1-1.5 घंटा पढ़ाई की और उस समय मेरे बेटे को मैंने टारगेट दिया ड्राइंग बनाने का, तो उसको बीच बीच में ड्राइंग भी सिखाती रहती हूँ क्योंकि अभी इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। बताओ। हाँ। अभी मैं लाइट डार्क ब्लू वाला वो करूँ या लाइट ब्लू वाला?
वाला लाइट ब्लू होता है बेटा, डार्क ब्लू डोरेमोन होता है, ये स्काई ब्लू, इसको डार्क ब्लू करूंगा साइड साइड का, ये पर्पल है, ये पिंक है, और मुझे पता है इसके साइड साइड को पूरा डार्क ब्लू कर दो, अच्छा लगेगा। नहीं ब्लैक आउटलाइन करो, बेस्ट। ब्लैक आउटलाइन करो। अरे नहीं कलर जो है ना फिर ऑगी का ओरिजिनल कैरेक्टर ही तुम मिला दोगे, ऑगी का यही पहचान है, कलर मैच करना चाहिए। इससे मैच करो ना बेटा, ये ओरिजिनल। तुम ऐसे बोलते हो जैसे मैंने डोरेमोन में साइड साइड अच्छा, ब्लैक ठीक है, ब्लैक करो। नहीं किया था ना, ब्लू ब्लू करो किया था। करो। वैसे फिर पढ़ाई लिखाई की, खाने में बनाया। आज खाना बनाने गई तो याद आया कि मिर्ची सूखने के लिए दिया था धुल करके पंखे में, तो मिर्ची का डंडी तोड़ा और उसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया, क्योंकि मुझे बनाना था आज इंस्टेंट मिर्ची का अचार। और जब तक ये किया तब तक मैंने कढ़ाई में घी डाल करके एक प्याज लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर भून लिया, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बाहर खाना था, ऑफिशियल लंच था। तो रात में मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, वो बचा था, तो मैंने सोचा इसकी मशरूम बिरयानी बना देती हूँ, क्योंकि सिंगल अपने लिए बनाना हो ना तो ये सब चीज़ें ना इंस्टेंट हो जाती है। तो मशरूम की ग्रेवी हल्की सी सुखा ली, एक तरफ कुकर में चावल चढ़ाया था, फिर कढ़ाई में चावल का एक लेयर दिया, बीच में मशरूम का लेयर दिया और ऊपर से चावल का एक और लेयर दे दिया। थोड़ी सी घी डाल करके ये लेयर बनाया था। उसके बाद धनिया पत्ती डाली और जो प्याज मैंने लाइट ब्राउन किया था ना वो डाल दिया, और साथ ही साथ इसमें खाने वाला रंग केवड़े में मिला करके ये इस तरह से स्प्रेड करके धीमे आंच पे 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया ढक करके। बिरयानी तैयार हो गई, थोड़ा सा घी डाला था साथ में, और साथ ही साथ दही का प्लेन रायता बना लिया। मतलब 5 से 10 मिनट लगे मुझे ये खाना बनाने में, और बेटे को भी बहुत पसंद आया। और मशरूम तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मशरूम में विटामिन डी होता है, और आजकल ना लोगों का विटामिन डी कम होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो मशरूम को तो आप हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर ही खाया करिए। फिर बिरयानी बनाई, रायता बनाया, तो फिर मिर्ची का अचार बनाने आ गई। तो मिर्ची और लहसुन छील लिया था, काट लिया उसको, और बहुत कम तेल में ये वाला मिर्ची का अचार बन जाता है। 1 चम्मच सरसों का तेल लो मीडियम फ्लेम पे चढ़ाया, उसमें हींग का तड़का दे दिया, और फिर फटाफट से इसमें मिर्ची और लहसुन डाल करके तेज़ फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया, क्योंकि ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार है, इसमें धूप दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस 3-4 मिनट भूनने के बाद इसमें सबसे पहले 1 चम्मच बनारसी राई डाली, जिससे मिर्ची में खटास आती है, और इसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाया, और साथ ही साथ इसमें काला नमक मिलाया ताकि चटपटापन आ जाए। तो 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच काला नमक मिला दिया। पर ये अचार अभी भी अधूरा था, क्योंकि इसमें कोई मसाले, मैंने बोला ना कोई मसाले नहीं पीसते हैं, इसमें सिर्फ चाट मसाला डालती हूँ। तो 2 चम्मच चाट मसाला डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा रंग के लिए मिला दिया। अब ये मिर्ची इंस्टेंट खा सकते हैं, ये वाली मिर्ची के अचार। और इसको फिर ठंडा होने पे एक शीशे के जार में भर दिया। मेरे तो पतिदेव बहुत खुश हो जाते हैं मिर्ची का अचार देख कर, उनको तो हर हफ्ते मतलब हमेशा चाहिए ही चाहिए होता है। मेरे घर अचार का बिल्कुल स्टॉक लगा हुआ है। कटहल, अमड़ा, आम का, मिर्ची का, करौंदे का, परवल का, सेम का, ना जाने कितने तरह के अचार मैंने बना के रखे हैं। बट जैसे ही ये मिर्ची का अचार ख़त्म होता है ना, डिमांड आ जाती है मिर्ची के अचार की। तो बहुत दिन से 2-3 दिन से मिर्ची का अचार ख़त्म हो गया था, तो पेंडिंग चल रहा था। तो आज मैंने फिर से वही इंस्टेंट वाला मिर्ची का अचार बनाया, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। और ऐसे ही बहुत सारा पेंडिंग वर्क है जो आपकी डिमांड है और मैं नहीं कर पा रही। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, सैम्पल पेपर, बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम, एडमिशन टेस्ट होने वाला, उसका सैम्पल पेपर। लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न है कि किस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर मैं आपसे शेयर करूं या किस क्लास का शेयर करूं, क्योंकि टॉपिक्स वही होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन इंग्लिश में, हिंदी में वही पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, मैथ में भी वही सब्सट्रैक्शन, एडिशन, लेकिन स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि आपको किस क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन टेस्ट होने वाला, तो मैं किस हिसाब से आपके लिए सैम्पल पेपर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ हो सके तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दूसरा पेंडिंग काम चल रहा है मेरा, एक तो आप लोग का सैम्पल पेपर का डिमांड, दूसरा बहुत सारे लोग खांसी से जुड़ी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं मुझसे, और उस पर मैंने पूरा रिसर्च करके सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन घर में अभी बेटा है ना, तो उस तरह से वो माहौल ही नहीं बन पा रहा है, शांत माहौल, कि मैं आपके लिए वो वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन सेहतमंद सोमवार में मैं पक्का उस बारे में आपसे पूरा डिटेल में और उसका उपाय भी बताने वाली हूँ। हालांकि आपको उससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, रेसिपीज़ देख ली, स्किन केयर देख लिया, टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ देख लिए, कुछ दिल की बातें देख ली। तो ओवरऑल सबसे अच्छा सेक्शन आपको कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी और भी जो भी चीज़ें होंगी जो जानना होगा आपको, वो भी मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। तो अगली ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेम्बर अभी तक आप नहीं बने हैं, यानी कि आपने सब्सक्राइब बटन नहीं क्लिक किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे इस परिवार का एक परमानेंट सदस्य आप बन जाइए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम कल की ब्लॉग में।
बेड़ियों में टक्कर, पुलिस ले गई पकड़, मौत